बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मज़े की आसान सी मैक्रोनी की रेसिपी। अगर आपने रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रेसिपी तैयार करने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ली है एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, 6-7 पत्ता गोभी के पत्ते, उन्हें मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च को भी मैंने काट लिया। एक दरमियाने साइज़ की मैंने गाजर ली और एक ग्रीन चिली और एक रेड चिली ली थी, उसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ठीक है। और 6-7 जब्बे मैं लूँगी लहसुन के और एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। लहसुन को मैं बारीक बारीक काट लूँगी और अदरक को मैं पीस लूँगी। मैक्रोनी का मैंने लिया है 1 पैकेट। ऑयल चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम, उसे मैंने इस तरह से छोटा छोटा सा काट लिया बारीक बारीक, ठीक है। 4 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सोया सॉस और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है नमक और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है पिसी हुई काली मिर्च। 6 ग्लास मैंने पानी लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक का डाला और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए। जब पानी पकने लगा तो उसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी और अब मैं इसको 13-14 मिनट तक बॉयल करूँगी, जब तक ये अच्छी सी नरम हो जाए। जितनी देर में मेरी मैक्रोनी बॉयल होती है हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। आपको पता है कि चाइनीज़ में वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करते। अदरक को मैंने पीस लिया था, लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ठीक है। कुछ लोग अदरक नहीं डालते, लेकिन अदरक का एक बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। अब मैं लहसुन को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। अदरक लहसुन ब्राउन हो गया, अब मैं चिकन डाल के भून लूँगी, ठीक है। चिकन को मैं इतना भूनूंगी कि ये लाइट गोल्डन हो जाएगा इस तरह से। चिकन पे एक बड़ा अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं सारी सब्जियां डालूंगी और उन्हें सिर्फ 2 मिनट तक स्टर फ्राई कर लूँगी चिकन के साथ। वेजिटेबल्स को मैंने 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई किया था। अब मैं इसमें ये बॉयल्ड मैक्रोनी डाल दूंगी, ठीक है। मैक्रोनी को मैंने 14 मिनट के लिए बॉयल किया था। मैक्रोनी डालूंगी। अगर आप वेजिटेबल्स को थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहें, क्योंकि कुछ लोग सॉफ्ट वेजिटेबल्स खाते हैं, नमक जाएगा, काली मिर्च चली जाएगी, चिली सॉस डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दूंगी। 2 मिनट के बाद अब मैं इस पॉइंट पे आपको एक बात बताऊंगी कि कुछ लोग सोया सॉस नहीं खाना चाहते, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, कोई हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, वो नहीं खाते, वो इन चीज़ों को इसलिए छोड़ देते हैं कि इसमें सोया सॉस है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है तो मैं इसे निकाल लूँगी। मैं अभी थोड़ी सी निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसमें मैं सोया सॉस डालूँगी और दोबारा से 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। इसलिए मैंने निकाल ली है कि जो नहीं सोया सॉस के साथ खा सकेंगे घर में बुजुर्ग, वो वैसे खा लें। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी और फिर ये अच्छी सी मैक्रोनी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। मैक्रोनी मेरी तैयार है। अब मैं इसे एक प्लेटर में निकाल लेती हूँ। बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, जुड़ी नहीं है, क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल सही तरह से एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ बॉयल किया। और वेजिटेबल्स जब आप फ्राई करें तो आप कोशिश करें कि उनके अंदर जो लिक्विड होता है वो ड्राई हो, ज़्यादा स्टीम ना दें, उसी से फिर वो पानी पानी होता है। जब बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी जो मैक्रोनी है वो फ्रेश और खिली खिली नहीं बनती, तो उसके लिए यही है, वेजिटेबल्स का मॉइस्चर भी अच्छी तरह से ड्राई और मैक्रोनी भी आपकी जो है वो जब आप बॉयल करें तो बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ 14 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट से ज़्यादा आप ना बॉयल करें। मैक्रोनी मैंने निकाल ली है। अब मैं इसे चख के बताती हूँ कि कैसा फ्लेवर आया है। परफेक्ट है। आप केचप के साथ और चिली गार्लिक के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत मज़ा देगी और ज़रूर बनाइएगा।